वेदा क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आज हम हिंदी विषय धोरण कक्षा 5 की प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखेंगे। मित्रों, कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिए। मित्रों, प्रश्न पहला था, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला क्वेश्चन, फूलों से हमें नित, तो हंसना सीखो। दूसरा प्रश्न है, दूध तथा पानी से सीखो, तो विकल्प दूसरा मिलना और मिलाना। लता और पेड़ों से सीखो, तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर भी विकल्प तीसरा सबको गले मिलाना। उसके बाद चौथा प्रश्न है, दीपक से सीखो, तो उसका सही आंसर है विकल्प 1 अंधेरा हरना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। जलाधार से सीखो, जलधारा से सीखो, दूसरा विकल्प जीवन पथ में आगे बढ़ना। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न था, डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो मित्रों, उसका आंसर है, डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम हैं कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। उसके बाद का प्रश्न है, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फ़ायदा हुआ? तो तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फ़ायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगा। मित्रों, उसके बाद का प्रश्न था, कैसे कैसे काम करने से देश की शान बढ़ेगी? तो मित्रों, अच्छा स्वच्छता रखकर, ट्रैफिक का नियमन कर कर, पर्यावरण की रक्षा करके, ऐसे छोटे छोटे काम कर कर हम अपने देश की शान बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में सिद्धियां हासिल करके देश की शान बढ़ेगी। उसके बाद का प्रश्न है मित्रों, हमारे देश की शान बढ़ाने वाले 4 महान व्यक्तियों के नाम। तो हम यहाँ किसी खिलाड़ियों के, वैज्ञानिक के, समाज सेवक के, देश नेता के नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है हमारे वर्ल्ड कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी का नाम। उसके बाद ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल जिताने वाले अभिनव बिंद्रा। उसके बाद कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष यात्री रही है हमारे भारत की, हमारी शान है वह। उसके बाद एस सोमनाथन, जो हमारे इसरो के चीफ रह चुके हैं। तो दोस्तों, हमने प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखे। अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 5 वाक्य में लिखिए। मित्रों, हम यहाँ लिख सकते हैं, 2 लड़के अपनी गायें चराने के लिए जा रहे हैं। एक लड़के के हाथ में लकड़ी है। 2 लड़कों के आगे उनका पालतू कुत्ता चल रहा है। रास्ते पर मुर्गी अपने बच्चों को लेकर दाना चुभ रही है। रास्ते के एक तरफ बाड़ा है जिसमें डुक्कर अपने बच्चों के साथ घूम रहा है। आसपास खेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कुछ वाक्य हमारी ओर से हम लिख सकते हैं। आप अपनी ओर से दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं मित्रों। प्रश्न 4, जिसमें दिए गए वाक्यों के गुजराती अनुवाद कीजिए। शेर जंगल में रहता है, उसका गुजराती अनुवाद यह हो सकता है, सिंह जंगल में रहे छे। उसके बाद का दूसरा वाक्य था, मैं हर रोज़ पाठशाला जाता हूँ, उसका गुजराती अनुवाद है, हूँ दररोज शाळाए जाऊँ छूँ। उसके बाद का प्रश्न है, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। तो उसका सही उत्तर है, ससलाना सरदार ने एक उपाय सूझ्यो। मित्रों, आप अपनी स्क्रीन पर देखकर पढ़ भी सकते हैं। चौथा वाक्य, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है, हिमालय સૌથી ઊંચો પર્વત છે। कुत्ता घर की रखवाली करता है, કૂતરો ઘરની રખવાળી કરે છે।
मित्रों उसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्रश्न 1, बादल, गांव, खेत, मैदान, यह 4 शब्दों को हमें शब्दकोश के क्रम में लगाना था, जिसका सही उत्तर है खेत, उसके बाद गांव, उसके बाद बादल और उसके अंतिम शब्द को मैदान लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न था पानी, उपाय, तालाब और कमी, तो उसका सही क्रम है उपाय, कमी, तालाब और पानी। उसके बाद दिए गए विशेषणों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अच्छा, बच्चों ने अच्छा काम किया, ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं। दूसरा वाक्य बना सकते हैं बच्चे के हाथ बहुत कोमल है। उसके बाद का प्रश्न था समानार्थी शब्द धरती, धरा, जिसका वाक्य में भी प्रयोग करना था मित्रों। हम ऐसा वाक्य बना सकते हैं धरा हरी भरी है, धरा पानी से तृप्त हो गई, बारिश में धरा हरी भरी हो गई। दूसरा शब्द था पेड़, जिसका सही अर्थ है तरु। हम यहाँ वाक्य बना सकते हैं रास्ते के दोनों ओर तरु की हार माला दिखाई दे रही है। सरिता, नदी का सही समानार्थी शब्द है सरिता। सरिता का पानी शीतल है, ऐसा वाक्य भी हम बना सकते हैं। मित्रों उसके बाद विरोधी शब्द के अर्थ देने थे। पहला शब्द था उठाना, तो उसका सही अर्थ है गिराना। वाक्य ऐसा बन सकता है ज़्यादा अभिमान हमें नीचे गिराता है। दूसरा शब्द था पाना, तो उसका सही विरोधी शब्द है खोना। वाक्य ऐसा बन सकता है यह कीमती चीज़ खोना मत। उसके बाद आगे शुरुआत, तो शुरुआत का विरोधी शब्द विलोम शब्द है अंत। उसका वाक्य है चित्रहार का अंत अच्छा नहीं था। प्रश्न 8, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला मुहावरा था आँख दिखाना यानी डराना। वाक्य ऐसा लिख सकते हैं बच्चे बातें कर रहे थे, शिक्षक ने बच्चों को आँख दिखाई। मुंह में पानी आना, तो उसका सही मुहावरे का अर्थ है खाने की इच्छा होना। आइसक्रीम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आया। प्रश्न 9, सही जोड़ बनाइए, जिसमें मैंने एक वर्ण लिख दिए थे प्रवेश वर्जित, इसमें सही उत्तर है विकल्प सी। दूसरा प्रश्न था रुकिए, जिसका सही उत्तर है ए। फिर तीसरा प्रश्न हॉर्न बजाना, तो उसका सही उत्तर है बी। चौथा आगे अस्पताल है, जिसका सही अर्थ है ई। दाहिने मोड़, जिसका सही जवाब है डी। तो मित्रों आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कैसे मैंने यह जोड़ बनाई है। मित्रों वीडियो को पसंद करते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो अवश्य ही कीजिए। मित्रों कमेंट करना, वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगती है तो हम उसमें सुधार करें।